हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू चैप्टर नंबर 4 से चर्चा को शुरू कर रहे हैं। जिस दिन चैप्टर नंबर 4 खत्म होगा विद केस स्टडीज, उसके बाद बेटा चैप्टर 3 पर जाएंगे। बेटा सब सामने देखना मेरी तरफ, पहले मैं चैप्टर का बेस बना दूं। बेटा चैप्टर नंबर 1 हमने ना बिजनेस की बात करी। बिजनेस के बारे में सब कुछ हो सकता है। बिजनेस क्या, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या, बिजनेस रिस्क क्या, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या, बिजनेस के को शुरू करने के लिए फैक्टर क्या, सब कुछ पढ़ा बिजनेस से रिलेटेड। बाबू ये मेरा चैप्टर नंबर 1 था। उसके बाद बेटा बिजनेस प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है और पब्लिक सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर बेटा हम जैसे लोग, और पब्लिक सेक्टर मतलब बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाबू जब पार्टनरशिप कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेटा मेरे पास अगला चैप्टर जरूर ही आएगा, चैप्टर नंबर 3 की। जब सरकार बिजनेस करती है, जब पीएसयू बिजनेस करता है, तो बेटा कितनी फॉर्म में कर सकता है। बाबू ये 3 फॉर्म में कर सकता है, चैप्टर नंबर 3 में बताऊंगा। अभी मैंने बात पेंडिंग छोड़ी हुई है, ठीक है जी। अब मैं किस बात पे जा रहा हूं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 से लिंक्ड एक चैप्टर पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। क्योंकि मैंने यहाँ कंपनी की बात पढ़ी थी, मैं पहले ये चैप्टर पर आता, फिर 4th पर आता, अगर सीक्वेंस से चलता 5, 6, मुझे फिर दोबारा याद कराना पड़ता यार कंपनी कितने तरीके की, सब कुछ दोबारा करना पड़ता। इसलिए बेटा ये रिफ्रेश करना एक बहुत बड़ा टास्क था। मुझे लगा भी कंपनी ताजी ताजी याद है, ये तो निपटा ही लो। बाबू हमने चैप्टर नंबर 7 भी कर लिया, फर्स्ट सेकंड 7। अब 4th चैप्टर किससे लिंक है 1 मिनट के बाद बताऊंगा। चैप्टर 1 में एक टॉपिक आता है उससे लिंक है, ठीक है। देखना मेरी तरफ। बाबू चैप्टर का नाम है सर्विसेज। पहले तो बेटा मैं चर्चा करूंगा अगले 10 मिनट तक सर्विसेज क्या, फिर चर्चा करूंगा बेटा उसके बाद बिजनेस सर्विसेज क्या, उसके बाद बताऊंगा ये टॉपिक कहां से लिंक है, ठीक है। 5 से 7 लेक्चर बनाने, हेल्दी लेक्चर, तगड़े लेक्चर, तब जाकर ये चैप्टर पूरा होगा। चैप्टर लेंथी है पर बेटा बहुत इजी है। जिन्होंने चैप्टर 1 ढंग से करा है वो चैप्टर को कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है जी। जिन्होंने 1 मुझसे नहीं करा उनको थोड़ी परेशानी आएगी, यहाँ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सब सामने देखना बेटा। बाबू मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं, टॉपिक है पहले बेटा मैं सर्विस की बात कर लूं, फिर नेचर पर भी आ जाऊंगा। नेचर कह लो, फीचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक कह लो, तीनों एक जैसे वर्ड है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये बात। सर सर्विसेज क्या होती हैं? देखो बेटा अगर बच्चों से पूछा जाए ना गुड्स और सर्विस में फर्क क्या होता है, बेसिक डिफरेंस जो बच्चे जानते हैं। सर जब आप गुड्स खरीदते हो ना तो आपको एक फिजिकल प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम टच कर सकते हैं। जब हम सर्विसेज खरीदते हैं तो सर हमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता जिसको आप टच कर सकते हो। देखो दोनों का काम सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट है। आपको हाई टेम्परेचर है, यू नीड द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर मिल जाता है। प्लीज सामने देखो जी, सर बोलना नहीं है अगले 10-15 मिनट, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूं और मैं चाहता नहीं मैं इंटरप्ट हूं। सर आपको हाई टेम्परेचर है, आपको एक डॉक्टर की सर्विस की जरूरत है, डॉक्टर की सर्विस मिल जाती है आपको। सर डॉक्टर की सर्विसेज को टच कर सकते हो क्या? डॉक्टर ने आपको सर्विसेज दी, टेम्परेचर चेक कर दिया आपका, आपको प्रिकॉशंस बता दिया, आपको ट्रीटमेंट समझा दिया। सर उस सर्विस को आप टच कर पाए क्या? सर आप टच नहीं कर पाए, लेकिन क्या आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई? सर वांट सेटिस्फाई हो गई। जब 103 फीवर हो रहा होता है, 102 हो रहा होता है, तो यही हो रहा था कि डॉक्टर जल्दी से अवेलेबल हो जाए। वो अवेलेबल हो गया, उसने सब कुछ समझा दिया, प्रिकॉशन भी बता दिए, ट्रीटमेंट भी समझा दिया। सर आप सेटिस्फाई भी हो उसकी सर्विस से, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट तो हुआ, पर बेटा सर्विसेज टच नहीं की जा सकती। और बेटा आपने जो मेडिसिन खरीदी वो एक गुड है, वो एक गुड्स है बेटा, और उसको टच कर सकते हो, उसको टच कर सकते हो। अच्छा उसका काम सेटिस्फेक्शन अमाउंट है? हाँ बिल्कुल है। अभी बेटा आप दवाई उठा के लोगे, अभी आपको आराम आना शुरू होगा, आपको लगेगा यार आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई। तो देखो बेटा गुड्स और सर्विस में बेसिक डिफरेंस पता है क्या होता है? टेंजिबिलिटी का बेसिक डिफरेंस।
गुड्स को टच किया जा सकता है, सर्विस को टच नहीं किया जा सकता। दोनों का काम लेकिन एक ही है, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। ठीक है जी, मैंने बेसिक बात बता दी, अब मैं एडवांस बातों पर आना शुरू करूंगा। सर्विस का मतलब क्लियर हो गया। सर्विस क्या है? इंटेंजिबल इन नेचर, रिजल्टेड इनटू सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट ऑफ अ पर्सन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब आ जाओ बेटा सर्विस की सारी कैरेक्टरिस्टिक पर। बाबू ये टॉपिक आराम से सुनना ताकि मैं अगले टॉपिक पे मेहनत ना करूं। मैं बता देता हूं आपको, अगला टॉपिक जो मुझे कराना है, गुड्स और सर्विस का डिफरेंस कराना है। मैं गुड्स और सर्विस का डिफरेंस भी बता दूं। लिखा है सर्विस का इंटेंजिबिलिटी। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अब किया, डिटेल डिस्कशन मेरी तरफ देखेंगे सर गुड्स आर ऑलवेज टेंजिबल, सर्विसेज आर ऑलवेज इंटेंजिबल इन नेचर। इंटेंजिबल मतलब कोई भी इंसान टच नहीं कर सकता सर्विसेज को, ना ही सर्विसेज को देख सकता है। गुड्स को देखा भी जा सकता है और टच भी किया जा सकता है। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विस, और एक्सपीरियंस करने के बाद हम बोलते हैं कि यार ये सर्विस बहुत अच्छी थी और ये बहुत खराब थी। सिर्फ आप सर्विसेज को टच कर सकते, कोई टच नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंटरटेनमेंट सर्विसेज को कभी किसी ने टच किया? मूवी देखने का बहुत अच्छी मूवी लगी, एंटरटेनमेंट सर्विस में टच किया? किसी ट्यूशन टीचर की सर्विस अच्छी लगी, भैया बहुत अच्छे ट्यूशन पढ़ाते हैं, सर टच किया उसकी सर्विस को आपने? गुड्स को टच कर सकते हो, देख सकते हो। बाबू सर्विसेज ना टच की जा सकती ना देखी जा सकती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है। किसी डॉक्टर के यहां उठते हैं, हम कहते हैं यार बहुत कमाल का डॉक्टर है, जबरदस्त डॉक्टर है। किसी डॉक्टर के यहां से उठता है, हम कहते हैं यार कुछ नहीं आता इसको। सो सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस बोलता है उस चीज को, टच हमने नहीं किया। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इधर देखना, सर्विसेज का पहला फीचर क्लियर हुआ, इंटेंजिबिलिटी। और सर्विस और गुड्स में भी फर्क समझ में आया? मैं साथ साथ फर्क भी बता रहा हूं। गुड्स आगे बढ़ाए बात को। बाबू सेकंड फीचर इज इनकंसिस्टेंसी। मैं पढ़ने का टाइम दूंगा जब सारा टॉपिक हो जाएगा। सो सेकंड फीचर इज इनकंसिस्टेंसी। इधर देखना सब सामने। सर गुड्स आर जनरली कंसिस्टेंट इन नेचर। कंसिस्टेंट मतलब एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं बेटा। गुड्स जनरली कंसिस्टेंट होते हैं बेटा इन नेचर। बाबू सर्विसेज कंसिस्टेंट नहीं हो सकती, वो इनकंसिस्टेंट ही है। सामने देखना बाबू, आपने ना एनसीईआरटी की बुक खरीदनी है बिजनेस स्टडीज की। बेटा आपने एनसीईआरटी की बुक खरीदनी है बिजनेस स्टडीज की। आप मटिया महल में गए, 25 बुक सेलर बैठे हुए हैं, 5-7 कोर्ट रोड पर बैठे हैं। सर किसी दुकान से खरीद लो, गुड्स कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट है, एक जैसा ही मिलेगा बेटा सारी दुकान से। ठीक है ना जी? आपको आज की तारीख में कोई फोन बाय करना है, उसका भी एक पर्टिकुलर मॉडल, मैं कहता हूं लेट्स सपोज बात कर लेते हैं आईफोन 14। ठीक है सर, एक दुकान से कर लो, दूसरी से कर लो, तीसरी से कर लो, 100 दुकानें हैं शहर में, कहीं से बाय कर लो, सर एक जैसा ही मिलेगा ना। और इतने कंसिस्टेंट होते हैं गुड्स इन नेचर कि अगर एक को दूसरे से रिप्लेस भी कर दो ना, कोई बता नहीं सकता पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। सर मानते हो आज की तारीख में कंपनी भी अपने लिए बेंचमार्क लेती है। सर आईफोन 14 100 भी निकलवा लोगे ना आई क्रेस्ट पे जाकर, दे ऑल आर सिमिलर इन देयर साइज, इन देयर शेप, इन देयर कलर, इन देयर वेट, सिमिलर। आप बता नहीं सकते पहला कौन सा और दूसरा कौन सा, कोई भी नहीं बता सकता। इस लेवल की कंसिस्टेंसी होती है गुड्स में। तो व्हाट अबाउट सर्विसेज? कंसिस्टेंट होती हैं? मेरी तरफ देखना प्लीज, कंसिस्टेंट होती हैं? सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। यही एनसीईआरटी की किताब मुझे भी पढ़ाने को मिली हुई है और पूरे इंडिया के सभी टीचर को। सर हम सबके एग्जांपल सेम होते हैं, एक जैसी सर्विसेज होती है सबकी। हो सकती हैं? नहीं हो सकती। चलो सबकी तो हो ही नहीं सकती। मैंने 4 साल 5 साल बैचेस को पढ़ाया, सबको सेम एग्जांपल देकर पढ़ाया होगा, एक जैसा पढ़ाया होगा, एक जैसे सिमिलर वर्ड बोले होंगे ऐसे। तो सर्विसेज कभी कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती। समझ में आ रही बात? और डॉक्टर के एंगल से सोचो ना, 10 मरीज आए दिन भर में, 10 को फीवर है, एक जैसे वर्ड बोले होंगे?
एक जैसा ट्रीटमेंट होगा सबका, हो ही नहीं सकता, वजह भी अलग अलग होती है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? गुड्स हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं इन नेचर, सर्विसेज कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती, सर्विसेज हमेशा कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट। सेकंड फीचर था सर, पहला था इंटेंजिबिलिटी, दूसरा था इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, ताकि मुझे अगला टॉपिक पे मेहनत नहीं करनी। बढ़ जाएंगे आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहीं से एक बात को रिलेट कर सकते हो, गुड्स होमोजीनियस होते हैं नेचर। होमोजीनियस का मतलब ही कंसिस्टेंसी से, और बेटा सर्विस हमेशा हेटेरोजीनियस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। लो जी, बेटा बाबू, थर्ड वन इज इनसेपरेबिलिटी। सामने देख ले, फोन छोड़ दे बाबू। थर्ड हेडिंग इज इनसेपरेबिलिटी। बेटा मतलब बेटा ये जनरल केस की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेप्शन भी बता दूंगा। जनरल केस में बेटा प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज को सेपरेट नहीं किया जा सकता। कहता है जिस टाइम पर सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, गुड्स के केस में ऐसा क्या? आपने एक शेयर मैन्युफैक्चर करी कोई पर्टिकुलर डेट पे 10th of May 2024, 10th of May 2024 को बिकनी जरूरी है यार। ये क्या बात हुई? प्रोडक्शन और कंजम्पशन को सेपरेट नहीं किया जा सकता गुड्स के केस में? किया जा सकता है। 6 महीने बाद बेचो, साल भर बाद बेचो, 2 साल बाद बेचो, किया जा सकता है ना सेपरेट। सर सर्विसेज को सेपरेट किया जा सकता है, जनरली नहीं किया जा सकता। सर डॉक्टर ने अगर सर्विसेज अभी प्रोड्यूस किया, अभी कंज्यूम होनी चाहिए। अगर डॉक्टर बता रहा है अभी ट्रीटमेंट, अभी आपको ट्रीटमेंट सुन लेना है। सर सर्विसेज सेपरेट, प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी सेपरेट नहीं हो सकती। बट हुआ क्या बेटा, विद द टेक्नोलॉजी आज की तारीख में हम सर्विसेज को भी सेपरेट कर पाते हैं। सर्विसेज प्रोड्यूस किसी और टाइम पर हो रही है, कंज्यूम किसी और टाइम पर हो रही है। मैं एग्जांपल दे देता हूं। सर पहले मैं ट्यूशन सर्विस देता था जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं था, ये कैमरा नहीं था मेरे पास। अगर मैंने अभी पढ़ाया है, अभी आगे सुन लोगे तो ठीक है, उसके बाद तो सर्विस बचेगी नहीं ना। वो सर्विसेज अभी प्रोड्यूस हुई, अभी कंज्यूम होंगी तो ही ठीक रहेगा। एक्सेप्शन क्या हो गई बाबू? आज की तारीख में ऐसा हो सकता है बेटा, आप नहीं भी हो, मैंने सर्विसेज प्रोड्यूस करी लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको स्टोर कर लिया, और हो सकता है साल भर बाद मैं बैच बनाकर बेच दूं ऑनलाइन। यानी कि प्रोडक्शन किसी और टाइम पर हुआ, कंजम्पशन किसी और टाइम पर हुआ मेरी सर्विसेज का। आज की तारीख में सेपरेबिलिटी दिख जाती है टेक्नोलॉजी की वजह से। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये बात एंटायरली ट्रू थी बेटा। प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा आज की तारीख में भी क्या डॉक्टर अपनी सर्विसेज स्टोर करते हैं? चलो टीचर तो करते हैं, मैंने एग्जांपल दे दिया। डॉक्टर करते हैं? डॉक्टर ऐसे बोल के रख देते हैं कैमरा में कि अगर आपको फीवर ये कर लेना वो कर लेना, और जैसे ही मरीज क्या चला दी रिकॉर्डिंग, ऐसे डॉक्टर तो आज भी नहीं करते ना। क्या किसी इंसान को अगर सिर में चोट लग जाए, पूरा ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करके लिखा होता है, पहले सीटी स्कैन मशीन में डाल दो, फिर रिपोर्ट आई, ये कर लो वो कर लो, ऐसे? सर जिस टाइम पर सर्विस प्रोड्यूस होगी उसी टाइम पर कंज्यूम होना उनको। सेपरेशन नहीं हो सकता प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ सर्विस का। आज भी बहुत सारी सर्विस के केस में बात ट्रू है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 3 बातें समझ में आएगी? देखना महेंद्र, तीनों बातें पहले एक बार क्लियर करूं बेटा। सर्विस में मैंने 3 हेडिंग पढ़ी, इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मतलब सर्विस को टच नहीं किया जा सकता, सर्विस को देखा नहीं जा सकता। गुड्स को टच भी किया जा सकता है, देखा भी जा सकता है। सर्विसेज के केस में बेटा वन कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विस। सर्विस आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर। आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप ये बता सकते हो सर्विसेज अच्छी हैं या खराब है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कोई मूवी देखकर हम कहते हैं बहुत गजब है,
हम एक एंटरटेनमेंट सर्विस लेकर आए, कोई मूवी देख के हम कहते बिल्कुल कवाड़ा, वही एंटरटेनमेंट सर्विस हमें खराब करने लगती है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस से पता लगता है, हमने ना उस सर्विस को टच किया ना देखा। ठीक है जी। दूसरी हेडिंग हमने बात करी इनकंसिस्टेंसी की। आईफोन वाला एग्जांपल ध्यान रखना, किसी स्टोर से खरीद लो भैया, सेम इन कलर, डायमेंशन, साइज, शेप, हर चीज में सिमिलर, वेट हर चीज में सिमिलर, बिल्कुल कंसिस्टेंट, एक के जैसा दूसरा, दूसरे के जैसा तीसरा, तीसरे के जैसा चौथा। सर्विस यही एनसीईआरटी की किताब स्कूल में भी पढ़ रहे हो, मुझसे ही पढ़ रहे हो, कहीं और के भी देख लो, चाहे 10 जगह देख लो, सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं भाई। टीचिंग मेथड कभी किसी का सेम नहीं होता, बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी। ठीक है ना जी। थर्ड हेडिंग पढ़ी हमने इनसेपरेबिलिटी। सर्विस के केस में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सर्विस उसी टाइम कंज्यूम कर लो। ठीक है जी। पर मैंने एक्सेप्शन दे दिया, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से बेटा आज की तारीख में सर्विस भी सेपरेट हो सकती है। मैंने अपना बेस्ट एग्जांपल दे दिया। टीचर के केस में देख लो, प्रोडक्शन कब करा सर्विस का, कंजम्पशन कब हुई। कुछ कुछ वीडियोस तो ऐसी होती है, मैं आपको बता देता हूं। एक टाइम पर ना मैं सत्संग घर में बिजी था, यहाँ पर बाबा जी आए हुए थे, मैंने कई वीडियोस पहले बना के रखी हुई थी। बोर्ड के एग्जाम की बात है, अकाउंट्स का बोर्ड का एग्जाम होता था तो अकाउंट्स की वीडियोस लाइव कर देता था, बच्चों कहता था पढ़ लो, लिंक भेज देता था। सारी की सारी मैंने स्टोर करके रखी हुई थी 1 महीने की। तो सर बात यह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आज की तारीख में प्रोडक्शन ऑफ सर्विस और कंजम्पशन ऑफ सर्विस को सेपरेट कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी सर्विस हैं जहां बेटा सेपरेशन हो नहीं सकता। मैंने एग्जांपल दे दिया डॉक्टर की सर्विसेज का। ठीक है, आओ एनसीईआरटी की एक गलती निकालते हैं बेटा, वैसा तो काम ही बन गया हमारा ये। बाबू फोर्थ हेडिंग इज इन्वेंट्री और बता देता हूं, एक्चुअल वर्ड लेस कभी होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअल वर्ड शुड बी लॉस। मैं साबित भी करूंगा, आपको पता है कोई भी चीज अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो बिना साबित करे तो मैं भी नहीं रुकूंगा, तो पहले साबित भी करेंगे। और एनसीईआरटी में ऐसे में साल भर में 20-25 गलतियां तो बता ही देता हूं बच्चों को, जो है जो कभी करेक्ट नहीं हुई, 25-25 साल से करेक्ट नहीं हुई। बाबू हेडिंग का नाम लिखा गया है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक करना या स्टोर करना, और बेटा ब्रैकेट में लिखा गया लेस। बाबू वर्ड शुड बी लॉस। इधर देखना सर, सर्विसेज को कभी स्टोर किया जा सकता है क्या? सर्विस का स्टॉक होता है किसी के पास, मेरे पास ट्यूशन सर्विस का स्टॉक है, बताओ कितने रुपए दिखाऊं भाई? चेयर का स्टॉक होता है, कितने रुपए का स्टॉक है। इंसान कॉस्मेटिक बेच रहा है, डिओड्रेंट बेच रहा है स्टॉक, बिल्कुल है। एक इंसान हैंडबैग बेच रहा है, स्टॉक है। सर्विस होता है, इन्वेंट्री होती है सर्विस की। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। डॉक्टर के पास स्टॉक है कंसल्टेंसी सर्विसेज का, कितने रुपए का भाई, कितने की दिखाएं? स्टॉक होता है? नहीं बेटा। इधर देखना सर, सर्विसेज कभी स्टोर नहीं की जा सकती। अगेन एक्सेप्शन है, टेक्नोलॉजी की वजह से करी जा सकती है। सर्विसेज कभी स्टॉक नहीं की जा सकती। अगर प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइमल्टेनियसली नहीं हुआ, इट विल टोटली बी अ लॉस, नॉट लेस। एक एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगा। बाबू एक सिनेमा हॉल में ना 300 सीट्स हैं, ठीक है, 300 सीट्स है, वो एंटरटेनमेंट सर्विस दे रहे, 300 सीट्स हैं। पहला शो शुरू होता है सुबह 9 से 12, दूसरा होता है 12 से 3। 300 में से 290 वैकेंट रही। बाबू अगले शो में क्या ये सीटें बढ़ के 590 हो जाएंगी या 300 ही रहेगी? 390। सर जिस टाइम पर सर्विसेज दी जा रही थी, जिस टाइम पर सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, अगर उसी टाइम पर कंज्यूम नहीं हुई ना, इट विल टोटली बी अ लॉस। उन्होंने 300 सीटों के लिए एंटरटेनमेंट सर्विस निकाली, 10 ही बिकी, 290 किसी ने कंज्यूम नहीं की वो सर्विसेज। सर इट विल टोटली बी अ लॉस, टोटल लॉस हो गया। या सीट बढ़ जाएंगी अगले शो के लिए, 590 हो जाएंगी क्या? नहीं होंगी ना। सर सर्विसेज कभी स्टोर नहीं की जा सकती।
अगर प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइमल्टेनियसली नहीं हुआ, इट विल टोटल बी अ लॉस, नॉट लेस। समझ में आया? अब छोड़ दो, मान लो टेक्नोलॉजी है ही नहीं मेरे पास, मैंने 50 बच्चे रजिस्टर करे, आप बैच में 40 आए, मैंने जिस टाइम पर सर्विसेज प्रोड्यूस करी अगर उसी टाइम पर कंज्यूम नहीं हुई, इट विल टोटल बी अ लॉस, टोटल लॉस है। 5 बच्चे जो नहीं आए भैया बिल्कुल लॉस है, खत्म कहानी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ रही है? आप ट्रैवलिंग सर्विसेज ले रहे हो रेलवे से, टिकट खरीद कर बैठ गए और जेब में डाल के घर बैठ गए हो, ट्रेन का टाइम निकल गया, तो इट विल टोटल बी अ लॉस। ये लेस वर्ड क्या भैया, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। क्या ये बात क्लियर है आपको? पक्का से सर्विसेज स्टोर नहीं की जा सकती, रेलवे की सर्विस को कोई स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है ना जी बाबू? लास्ट बात, और उसके बाद सर्विसेज के फीचर खत्म। सर लास्ट हेडिंग इज इन्वॉल्वमेंट। सर्विसेज के केस में दो लोग होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस रेसिपिएंट। प्लीज सामने देखो बाबू, सर्विस के केस में दो लोग होते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस रेसिपिएंट। गुड्स के केस में भी दो लोग होते हैं बेटा, एक सेलर और दूसरा बायर। दोनों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल कंपल्सरी है, बिल्कुल कंपल्सरी। कैसे? मैं साबित कर देता हूं भैया। आपको हाई टेम्परेचर है, ऐसे कह सकते हो ब्रदर को, जा टेम्परेचर अपना मेजर करा लियो और मेडिसिन ले आओ, ऐसे ऐसे कह सकते हो? तो कह देना कल भाई को, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, आज तू चला जा, सुन के आ जा, कल मुझे घर आके समझा दियो। सर सर्विस के केस में ना रेसिपिएंट की स्पेशली इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल कंपल्सरी है। किसी और को नहीं भेजा जा सकता टेम्परेचर नपवाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। आपको सर्विस चाहिए तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसमें सर चाहिए, सर आपने टेम्परेचर तो अपना देख, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां सब लिख कर दे दिया आपने। सर आपकी इन्वॉल्वमेंट कंपल्सरी है गुड्स खरीदने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। घर में आके बैठ जाओ, प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाओ, छोटे भाई को जो दवाई ले गया। सर गुड्स लाने के लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। सर्विसेज के लिए तो अगर सर्विस आपको चाहिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए, कोई रोक ही नहीं सकता। गुड्स तो कोई और भी ला सकता है। सर मेरे से नोट्स लेने हैं, आपका छोटा भाई भी ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, पर पढ़ना है वो तो खुद ही आना पड़ेगा, वहां तो छोटा भाई नहीं आ सकता। सर्विस के केस में बेटा रेसिपिएंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल कंपलसरी है। गुड्स के केस में बेटा बायर खुद आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बायर किसी को भी भेज दे। कार ही खरीदनी है भैया, आपको यूज करनी है, आप एक्चुअल बायर हो। सर अगर फादर भी ले आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, गुड्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? पांचों बातें क्लियर हुई? मैंने बेटा पांचों में ना साथ साथ में गुड्स की बात जरूर करी है। देखो जी, सर्विस इंटेंजिबल, गुड्स हमेशा टेंजिबल। इनकंसिस्टेंट, गुड्स हमेशा। सर्विस में इनसेपरेबिलिटी, गुड्स में बेटा प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेपरेट हो सकते हैं। बाबू सर्विस का इन्वेंट्री स्टॉक नहीं लगाया जा सकता, गुड्स का लगाया जा सकता है, और हर बिजनेस के पास स्टॉक होता है, हर बिजनेस के पास इन्वेंट्री होती है गुड्स की। सर इन्वॉल्वमेंट सर्विस के केस में कंपलसरी, गुड्स के केस में कंपलसरी नहीं है। समझ में आती है बात? आओ जी। सर ये डिफरेंस दिया हुआ है सर्विस और गुड्स का, पहले इसने बताया, फिर टाइप मतलब कुछ और नहीं, कंसिस्टेंसी से ही रिलेट किया इसने, हेटेरोजीनियस और होमोजेनियस, और यही पांचों बेसिस पे डिफरेंस बता रखा है जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, मैंने इसके लिए बहुत सारा टाइम लगाया तो नहीं, तो बाबू मैंने 2 टॉपिक खत्म कर दिए, कम से कम एक और, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ सर्विसेज। सर चैप्टर का नाम था बिजनेस सर्विसेज। मैंने कहा था पहले सर्विस तो जान लो, सर्विस जान लोगे तो बिजनेस सर्विस का भी मतलब समझ में आ जाएगा।
सर अब सर्विस ना तीन तरीके की हैं, पहली बिजनेस सर्विस, दूसरी सोशल सर्विस और तीसरी पर्सनल सर्विस। अब तीनों के बारे में पढ़ते हैं, खत्म करते हैं। बिजनेस सर्विस क्या बेटा? ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस एंटरप्राइज को कंपल्सरली चाहिए ताकि वो स्मूथ फ्लो पर अपना बिजनेस चला सके, ऐसी सर्विस को हम बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। अब मैं बता देता हूं, जिनको याद आ जाएगा बहुत अच्छे से, चैप्टर नंबर 1 हमने टॉपिक पढ़ा था सबसे डिटेल्ड फॉर्म में, एक ही टॉपिक सबसे डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ा था, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वही बिजनेस सर्विस है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या थी? इधर देखना, विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द ट्रेड, जो ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज थी। तो बिजनेस सर्विस क्या होती है? बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, वही तो है, वही ट्रांसपोर्टेशन, वही बैंकिंग, वही कम्युनिकेशन, वही एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, सब कुछ वही। पूरा चैप्टर में मैं बता देता हूं, वहां पर हमने 5 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ी थी, एक एक पैरा लिखा हुआ है मेरे नोट्स में। या इन 5 सर्विस को डिटेल फॉर्म में पढ़ना है, बस यही 5 है, खत्म। चैप्टर नंबर 1 में आई थी, वही है। समझ में आई बात? बिजनेस सर्विस क्या है? जो हर बिजनेस एंटरप्राइज को कंपल्सरी चाहिए ताकि स्मूथ फ्लो पर चला सके बिजनेस, सर्विस है। तो पर्सनल सर्विसेज क्या है? सर ये कैसे बिजनेस होनी चाहिए बेटा? पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पर हम इन सर्विसेज को बाय करते हैं। ऐसा हो सकता है बेटा ये रेस्टोरेंट की सर्विसेज हो, बिजनेस खाना नहीं खाता, बिजनेस का आर्टिफिशियल पर्सन सक्सेस मंत्रा खाना नहीं खाता, वो मनीष का लड़ा जाता है। रेस्टोरेंट की सर्विस, एंटरटेनमेंट की सर्विस, एम्यूजमेंट पार्क की सर्विसेज, ये सर्विसेज बेटा हम पर्सनल लेवल पे बाय करते हैं, कोई बिजनेस बाय नहीं करता, ये पर्सनल सर्विसेज है। इधर देखो जी बाबू, सोशल सर्विसेज, सर ये हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए सर्विसेज देते हैं या लेते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रॉफिट को साइड रख दो, सोसाइटी के भले के लिए जो कर रहे हो वो सोशल सर्विस में आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, कई बार आपने देखा होगा बेटा, डॉक्टर्स ने मिलकर फ्री आई कैंप लगाया, फ्री में जांच कर रहे हैं, किसी गांव में जाकर फ्री में आंखों की जांच कर दी। कोई बेटा ऑर्थो का डॉक्टर होता है, हड्डियों की जांच कराता है किसी जगह पे फ्री में। सर हमारे पास भी होता है, कोई बच्चा आ जाता है फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से है, सर हम भी फ्री पढ़ा देते हैं। तो सर ये सब किस लिए? सोशल ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए, सोसाइटी का भला सोचने के लिए। इससे क्या हो रहा है बेटा? ये सोशल सर्विसेज है बेटा, मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो रहा है, मेरा सोसाइटी के लिए कोई ऑब्जेक्टिव बैठता है, मैं वो पूरा कर रहा हूं। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं। अब फटाफट से इसको पढ़ दो ताकि हम आगे बढ़ सके। एक काम करो, पहले बिजनेस सर्विस वाली बात पढ़ो, जल्दी से पढ़ना। बिजनेस सर्विसेज डन, सोशल सर्विसेज पढ़ना। सर्विसेज पढ़ना पुत्र। बस फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ दो, बहुत है। चलो बाबू, अब बात को आगे बढ़ा रहा हूं। पूरा चैप्टर बिजनेस सर्विसेज पर बेस्ड है। सोशल सर्विसेज काटा, एक ही पैराग्राफ था, हो गया। पर्सनल सर्विसेज बिल्कुल काटा, एक पैराग्राफ था, हो गया। ठीक है, पेपर में कभी आएगा नहीं, पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। सर्विसेज का नेचर आ सकता है, मैंने तो अच्छा खासा टाइम लगा दिया, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। सर अब मैं बिजनेस सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। 5 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड थी, यही 5 बिजनेस सर्विसेज हैं बाबू। बैंकिंग, उसके बाद हमने पढ़ा था इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, और कौन सा था? वेयर हाउसिंग। सर यही 5 हैं, पर डिटेल्ड हैं, बहुत डिटेल्ड। बैंकिंग की बात मैंने वहां पर ही करी थी, बहुत डिटेल्ड, पूरा कॉमर्शियल बैंक भैया अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया था। दोबारा करेंगे। बैंकिंग पे लगाऊंगा बेटा 2.5 दिन,
इंश्योरेंस पे लगाऊंगा बेटा 1.5 दिन, 4 दिन में ये खत्म, उसके बाद बेटा 2 लेक्चर में बाकी सब खत्म हो जाए। और कंफर्म्ड बता रहा हूं, बैंकिंग से एक क्वेश्चन लिख के ले लो पेपर में, इंश्योरेंस से एक क्वेश्चन बताऊंगा, लिख के ले लो पेपर में, ठीक है जी। 7 से 8 लेक्चर लगेंगे, आज का लेक्चर छोड़ दो तो 6 लेक्चर और बचते हैं मेरे पास, ठीक है जी। तो बाबू मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक बैंकिंग, और अगले 5 मिनट सिर्फ बैंकिंग पे चर्चा करूंगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। बेटा मुझे ना 4 तरीके के बैंक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बेटा इंडिया में एक बैंक जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, कमर्शियल बैंक्स, देन बेटा सेंट्रल बैंक, देन बेटा अब आगे की बातें आप नहीं जानते इसलिए आप सामने देख लो, कोऑपरेटिव बैंक, और बेटा स्पेशलाइज्ड बैंक। बेटा इन दोनों की चर्चा कल करेंगे, मुझे पता आप मास्टर हो, आप सबसे जानेंगे इनके बारे में बहुत कुछ, मैंने भी बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। चैप्टर 1 याद करो भैया, 5 लेक्चर लगाए हुए हैं खाली बैंक पर, खाली बैंक पर 5 लेक्चर है, उठाकर देख लेना वीडियोस, ठीक है जी। पहले मैं इन दोनों की चर्चा कर दूं क्योंकि 5 मिनट में हो सकती है, और वाइंड अप कर दूं, फिर मैं कल आऊंगा इस पर चर्चा शुरू करूं। सर ये क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक? बेटा जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये ना बाबू स्पेशल पर्पस बैंक है। जब इनको बनाया गया ना तो इनको पर्पस भी बता दिया कि तुम्हें बस यही काम करना और कुछ काम करना ही नहीं है। बाबू आपने नाम शायद सुने भी हों, एक आध नाम तो पक्का सुना हुआ है, डोमिनोज के बराबर में बैंक है आईडीबीआई बैंक, नाम सुना है? ऐसा मुझे नहीं लगता कोई होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना है। सुना है आईडीबीआई बैंक का नाम? फुल फॉर्म क्या है? बस यही एक परेशानी है मुझे आपसे, काम की कोई बात नहीं पता होती तुम्हें। इंस्टाग्राम के अपडेट, स्नैपचैट पे क्या नया फीचर आया, व्हाट्सएप ने क्या कर दिया, सब पता है, काम की एक बात ना पता, धनिया नहीं पता तुम्हें कुछ। सर आईडीबीआई की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सर नाम में स्पेशलाइजेशन है, सर नाम में स्पेशलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सर पर्पस ही यही था इसको बनाने का कि इंडस्ट्री को ज्यादा फाइनेंसेस करने, इंडस्ट्री को ज्यादा लोन देने, आप इंडस्ट्री बनवा कर दो। में समझ में आ रहा है बात? स्पेशलाइजेशन नाम के अंदर है। सर एक और बैंक है आपके शहर में नहीं है, बैंक का नाम है एक्सिम, और क्यों नहीं है आपको पता भी होगा। सर ये बैंक है एक्सिम बैंक, नाम था, नाम बना कैसे है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। बाबू ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को फॉरेन एक्सचेंज देने, बेचने, लोन करने में मदद करता है। सर आपके शहर में क्यों है, क्यों नहीं है, आपको पर्पस बताइए। हमारे यहाँ एक्सपोर्टर इंपोर्टर बहुत गिने चुने हैं बेटा, स्पेशल एक बैंक नहीं आ सकता गिने चुने लोगों के लिए। हाँ दिल्ली में मिल जाएगा आपको, मुंबई में मिल जाएगा, और कोस्टल लाइन के आसपास वाले इलाकों में सब में मिल जाएगा बैंक, ठीक है जी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है किसी की याद आ गई हो आपको, वो बात अलग है, ठीक है जी। सर एक और है स्पेशल पर्पस बैंक, मैं नाम वो देता हूं। सर कोई तो एग्जांपल दिमाग में रह जाएगा ना बाबू। एक बैंक है, ये इसका नाम शायद आपने सुना हो, सुना है नाम? नाबार्ड? नहीं बाबू, NA स्टैंड फॉर नेशनल, इधर देखो जी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सब नाम के अंदर ही सब कुछ है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सर बैंक को बनाया सिर्फ इस पर्पस के लिए क्या कि एग्रीकल्चरिस्ट के लोन रुकने ना पाए, रूरल एरिया की डेवलपमेंट रुकने ना पाए, उनको फाइनेंसेस करो, ठीक है ना बेटा। बात कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं दिख रहा? स्पेशल है पर्पस, ये स्पेशलाइज्ड बैंक है बेटा, ठीक है। इस पे भी मेरी चर्चा भी बताया, कोई नहीं, कल देखते हैं। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।